हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 6 बेटा हम लोग पढ़ रहे थे फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट में जो है हम लोग इस पे जो है देखिए फूड कंपोनेंट कौन मेन फूड कंपोनेंट हमारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारा मतलब फैट होता है। फैट के बाद हमारा प्रोटीन होता है, विटामिन है और मिनरल है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। इनके मतलब सोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज मतलब कहाँ से ये चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं। फिर इसके बाद इनके वर्क क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। बैलेंस डाइट पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। बैलेंस डाइट में हम लोगों ने ये मतलब इसको डिफाइन किया था कि फूड कंपोनेंट मतलब जो है फूड मटेरियल दैट कंपोनेंट रिक्वायर्ड सब्सटेंस टू आवर बॉडी। तो ऐसा फूड मटेरियल जो हमारी क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंस को कंटेन करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट में जो है देखिए हमारी बॉडी के लिए जो है न्यूट्रिएंट कौन होते हैं, न्यूट्रिएंट या फूड कंपोनेंट कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन मतलब जो है फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है। ठीक। तो हम लोगों को मतलब क्या करना चाहिए, ऐसी डाइट को, ऐसे मील को सिलेक्ट करना चाहिए इसमें सारे फूड कंपोनेंट प्रेजेंट हों, सारे फूड कंपोनेंट प्रेजेंट हो जो है। तो ठीक बेटा, आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो है डिफिशियंसी डिसीज़ क्या होता है। डिफिशियंसी डिसीज़ क्या होता है, ये विटामिन की कमी से होता है। क्या होता है? विटामिन से कमी से होता है। ये मतलब क्या होता है, स्पेशल विटामिन की कमी से स्पेशल डिसीज़ आ जाती है, जिसे हम लोग डिफिशियंसी डिसीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफिशियंसी डिसीज़ कहते हैं। कह रहा है कि ए पर्सन में बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। मतलब कह रहा है पर्सन वी गेटिंग इनफ फूड, मतलब पर्सन क्या कर रहा है, इनफ फूड ले रहा है, ठीक, ईट कर रहा है, बट समटाइम दे फूड मे नॉट कंटेन ए पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। लेकिन क्या करते हैं, पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो हमारे के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट होते हैं, आवश्यक न्यूट्रिएंट, वो मतलब कंटेन नहीं करते। दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र ए डिफिशियंसी। तो क्या होता है, अगर ये समय लंबा समय तक ये क्रम चलता है तो क्या होता है, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, किसी न्यूट्रिएंट की लेक ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। लेक ऑफ मतलब जो लेक ऑफ न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। ठीक। तो क्या होता है, वो मतलब जो है उस सब्सटेंस का हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, अभाव हो जाता है, और उसी से क्या रिलेटेड मतलब डिसीज हो जाती है। ठीक। तो हमारी बॉडी में जिस टाइप के न्यूट्रिएंट का क्या होता है, लेक होता है या डिफिशियंसी होती है, उसी टाइप की हमारे जो है वो आ जाता है। ठीक। ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम टू सब मतलब जो है स्टूडेंट ग्रोथ। ठीक, लाइकली टू ग्रोथ। जैसे क्या होता है, प्रोटीन मतलब जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन क्या होता है, हमारी ग्रोथ को मेंटेन करता है। और जो है डिसकलरेस ऑफ हेयर, स्किन डिसीज एंड डायरिया। ठीक। ये जो है मतलब ये सारी चीज़ें अगर क्या होती है, प्रोटीन नहीं खा रहे हैं तो डिसकलरेशन हो जाता है, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर मतलब जो है नहीं रहता है, स्किन डिसीज हो जाती है, डायरिया हो जाती है, ये सारी जो है। इफ़ द डाइट मतलब जो है डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ए टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर क्या होती है, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की लंबे समय तक कमी रहती है तो यह ग्रोथ क्या हो जाता है, रुक जाता है। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक। इस तरह का जो पर्सन होता है, क्या होता है, लीन मीन्स कमजोर, लीन मतलब जो है कमज़ोर, पतला, कम मतलब जो है वीक, वही थोड़ा सा कहा जा रहा है बेटा। तो सी में नॉट इवन डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में आल्सो रिजल्ट सर्टेन डिसीज़। ये क्या होता है, जो है डिफिशियंसी, डिफरेंट विटामिन की कमी से क्या होता है, डिफरेंट डिसीज़ होता है। अब जैसे दिया गया है, जैसे विटामिन ए, विटामिन ए देखो टेबल दिया गया है बेटा। विटामिन ए की कमी से मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न, विज़न जो होती है हमारी क्या हो जाती है, विज़न हमारी कमज़ोर हो जाती है। देखिए सिम्पटम्स क्या होता है, पुअर विज़न, ठीक, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जिसे कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं मतलब, ठीक, ब्लाइंडनेस, ठीक, और सम टाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी क्या होता है हमको बिल्कुल मतलब जो है पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता है। विटामिन B1 बेरी बेरी होता है, विटामिन सी स्कर्वी होता है, विटामिन डी रिकेट्स होता है, विटामिन सी। तो देखिए बेटा इसमें दिया गया है, सिम्पटम दिए गए हैं। सिम्पटम मतलब होता है लक्षण। देखो सबसे पहले देखो विटामिन ऑब्लिक मिनरल दिया गया है, विटामिन ऑब्लिक मिनरल। तो इसमें विटामिन और मिनरल दोनों हैं। तो विटामिन में देखिए सबके साथ विटामिन लगा है कि मतलब जो है कैल्शियम
बोन एंड टूथ डिकी, बोन एंड टूथ डिकी, अगर मतलब क्या होता है, अगर हम कैल्शियम मतलब ऐसे फूड को ऑब्टेन करते, फूड को टेक करते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें कैल्शियम की इनफ अमाउंट होती है, तो वो क्या करते हैं मतलब जो है, और नहीं तो क्या होता है बोन और टूथ डिकी, मतलब इनका कह रहे हैं डिके, डिके मन से इनका जो है क्षरण है, ठीक, इनका टूटना, इनका नष्ट होना। तो कह रहे हैं बिग बोन टूथ डिकी, मतलब दांतों का सड़ना गलना शुरू हो जाता है। आयोडीन ग्वाइटर, घेंघा रोग होता है, ठीक। जो है ग्लैंड इन द नेक अपीयर स्वैलन, मतलब जो क्या होती है जो ग्लैंड होती है वो क्या होती है, स्वैलन हो जाती है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में क्या होती है मेंटल डिसेबिलिटी, जो है उनका मतलब माइंड भी सही से वर्क नहीं करता है। आयरन, आयरन की कमी से इनीमिया, इनीमिया वीकनेस होता है। इनीमिया बेटा मैं आपको बता देता हूँ इनीमिया कौन सी डिसीज़ होती है। जो ये आयरन होता है, आयरन हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है, ब्लड की आरबीसी में प्रेजेंट होता है। और आरबीसी जो होती हैं बेटा बिल्कुल एकदम गोलाकार होती हैं और इतने छोटे होते हैं कि मतलब ये नग्न आँखों से नहीं दिखता, माइक्रोस्कोप से वगैरह टेस्टिंग वगैरह में आते हैं, कंप्यूटर और माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। तो जो क्या होते हैं ब्लड कार्पोसिल्स होते हैं, आरबीसी जो होता है बेटा वो क्या हो जाता है बिल्कुल प्रॉपर शेप, बिल्कुल गोल ना होकर के थोड़ा कैसे हो जाता है थोड़ा सा सिकल शेप हो जाता है, ठीक, सिकल शेप या ओवल शेप में आ जाता है, सिकल शेप या ओवल शेप में जाता है। अब क्या होती है उसकी पोटेंसी या उसकी मतलब स्ट्रांगनेस क्या हो जाती है, थोड़ा सा पुअर हो जाती है, वो वीक स्ट्रांगनेस आ जाती है उसमें, कमज़ोर, ठीक। तो वो क्या हो जाता है O2 और CO2 का सही से कैरी नहीं कर पाता, हमारे शरीर में वीकनेस होती है। तो ठीक, तो मतलब जो है हमें ऐसे भी फूड लेने चाहिए जिसमें आयरन प्रेजेंट हो। तो आयरन वाले फूड कौन होते हैं, देखिए आयरन मतलब आप क्या करो मतलब फल फूल, ठीक, और उसके बाद जो है हरे पत्ते, जैसे क्या होती है मोटी पत्ती वाली जितनी भी आपके वेजिटेबल होती है, जैसे पालक है, बथुआ है, इन सब चीज़ों को जो है अच्छे से खाया जाए तब हमारे बॉडी में आयरन की कमी नहीं होगी, ठीक। आयोडीन, आयोडीन मतलब कहा जाता है आयोडीनिक नमक जो है, ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट बेटा हम लोग चलते हैं, अब एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में कह रहा है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी, ठीक, मतलब हमारी बॉडी में मेजर न्यूट्रिएंट कौन है, तो द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी क्या होता है बेटा आपको दिया गया है, ये 5 हैं। फर्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट है, सेकंड हमारा फैट है, थर्ड हमारा जो है विटामिन है, फोर्थ हमारा प्रोटीन है, और फिफ्थ हमारा मिनरल है। क्या मिनरल है, मिनरल में जैसे अभी आपने देखा कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है, और ऐसे ढेर सारे मिनरल हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और फिर कह रहा है नेम द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट व्हिच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी को एनर्जी कौन देता है, हमारी बॉडी को एनर्जी कार्बोहाइड्रेट देता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। फिर कह रहा है कि द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस फॉर आवर बॉडी, ये बेटा प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, और इसकी मेंटेनेंस मतलब इसको मतलब बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रखे, इसको पूरा हेल्थी रखे, उसके मेंटेनेंस कहते हैं, ठीक। और फिर कहता है ए विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेन गुड आई साइट, विटामिन ए होता है। ए मिनरल दैट रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बॉडी बोन हेल्थी, बोन को हेल्थी रखने के लिए आपका क्या होता है, आपका होता है कैल्शियम होता है, क्या होता है कैल्शियम होता है बेटा, ठीक। अब उसके बाद नेम टू फूड ईच मतलब ईच रिच इन फैट है, फैट किस में पाया जाता है, फैट आपका जो है बेटा बटर है, क्या है बटर है, ऑयल है, इसमें फैट होता है। स्टार्च मैंने आपको बताया जितने भी ग्रेन होते हैं, ठीक, तो इसका आप जो है राइस और ब्रेड लिखिएगा, राइस और ब्रेड। और उसके बाद डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर कौन होते हैं, डाइटरी फाइबर जो है इसमें आप कह लीजिए कि आपका जितने भी रफेज होते हैं उनमें रफेज मतलब जैसे कच्चे मतलब जो है कच्चे फल फूल खाते हैं उनको रफेज, उसमें फाइबर प्रेजेंट होता है। और इसके बाद फिर हमारी जो है पालक वगैरह में इसमें फाइबर प्रेजेंट होता है, ठीक। अब उसके बाद प्रोटीन, प्रोटीन के लिए कौन होता है, प्रोटीन जो है मिल्क में और पल्स जितनी भी दालें होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन का मेन सोर्स जो होती है पल्स होती है, दालें होती है बेटा। इसी वजह से कहा जाता है कि आप लोग भोजन में दाल जरूर मतलब दाल का सेवन जरूर करो, जो है एक मीटिंग बच्चों को दाल तो बहुत ज़रूरी, हो सके तो दोनों मीटिंग दाल, नहीं तो दाल बहुत ज़रूरी होती है, दाल और दूध मेन सोर्स हैं। फिर
कह रहा है टिक मतलब जो है टिक करेक्ट, इस मतलब टिक द स्टेटमेंट दैट करेक्ट, मतलब उस पर टिक मतलब जो है करेक्ट का टिक करना है। जो है बाई ईटिंग राइस एलान वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायर आवर बॉडी। गलत बेटा, अगर हम राइस को खाते हैं तो सारे फुलफिल न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएंगे, ये हमारा रॉन्ग है। डिफिशियंसी डिसीज कैन बी जो है प्रिवेंट बाई ईटिंग बैलेंस डाइट। डिफिशियंसी मतलब हाँ बैलेंस डाइट को अगर हम ईट करेंगे तो डिफिशियंसी डिसीज नहीं होगी बेटा, ठीक, ये हमारा करेक्ट है, ठीक, बी करेक्ट है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड, ठीक, बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी मतलब इसमें क्या होता है, वैरायटी ऑफ फूड, कई वैरायटी के फूड, ये भी हमारा करेक्ट है बेटा। मीट एलान इन सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट टू द बॉडी, मतलब मीट मतलब जो है मीट एलान टू सफिशिएंट प्रोवाइड न्यूट्रिशन आवर बॉडी, मतलब मीट क्या होता है, हाँ ये बेटा ये भी करेक्ट है। मतलब जो मीट और मिल्क ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, अकेले उसमें सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं बेटा। अब उसके बाद फिर कह रहा है कि उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, जो है इज कॉज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, रिकेट्स होता है, विटामिन डी की डिफिशियंसी क्या होता है, रिकेट्स होता है। डिफिशियंसी ये जो है बेरी 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 विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, इसमें स्कर भी होता है, और नाइट ब्लाइंडनेस कॉज्ड विटामिन ए की कमी से होता है। ओके बेटा, आज के दिन इतना ही, इसको ये सारी एक्सरसाइज आप लोग मतलब कर लीजिएगा बेटा।